क्रिसमस तो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि सैंटा की लाइफ से भी कितना कुछ सीखा जा सकता है। सैंटा हमेशा हंसता रहता है, चीयरफुल रहता है, हैप्पी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सैंटा की लाइफ में ऑफ डेज नहीं आते। सैंटा की लाइफ में भी ऑफ डेज आते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा जॉली नेचर का बना रहता है। हमें भी ये सीखना चाहिए कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, लेकिन उस दौरान ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आते हैं, कितनी जल्दी हम उस सिचुएशन से ओवरकम करते हैं। आपको पता है फ्रॉस्टी द स्नोमैन में सैंटा ने हिंकल नाम के एक बैड म्यूजिशियन को भी माफ कर दिया। उन्होंने उससे भी कहा कि आपको भी आपकी स्टॉकिंग में एक गिफ्ट जरूर मिलेगा अगर आप एक अपॉलॉजी नोट लिख दो तो। सैंटा जानते थे कि वो दिल का बुरा इंसान नहीं है, वो दिल का बहुत साफ इंसान है, और वो जानबूझकर इस तरह का इंसान नहीं बना, वो बैड मैजिशियन जानबूझ के नहीं बना। इसलिए उन्होंने उसे भी एक चांस दिया कि वो लाइफ में माफी मांगकर आगे बढ़ सके और शायद फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बन सके, राइट। तो हमें भी इसी तरीके से लाइफ में अगर किसी से कोई गलती होती तो हमें उसे माफ करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए। खुले दिल से सब में खुशियाँ बांटता है। वो कभी मजहब या कल्चर के नाम पे किसी को कैटेगराइज नहीं करता और ना ही वो उनके साथ भेदभाव करता है। वो हमेशा सबको हैप्पी देखना चाहता है। इसी तरीके से जैसे सैंटा कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन सबके लिए अच्छा करता जाता है, हमें भी लाइफ में लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सैंटा हमें ये भी सिखाता है कि जितनी जेनरोसिटी, जितना कंपैशन या जितना काइंडनेस हम दूसरों के साथ में शेयर करेंगे ना, ये सारी चीजें उतनी ही मैक्सिमाइज होंगी। डेविड थॉरो भी यही कहते हैं कि गुडनेस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट नेवर फेल्स। गुडनेस वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी फेल नहीं होता। क्या हम ये जानते हैं कि हमें खुशी किस चीज में मिलेगी? हो सकता है कि किसी को खुशी कॉस्टली कपड़ों में मिले, हो सकता है कि किसी की खुशी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो, लेकिन सैंटा ये जानता है कि हमारी असली खुशी हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स के साथ में हेल्दी कनेक्शंस में है। फिर भी शायद वो हमसे पूछता है कि हमें क्या चाहिए। एंडी सोलोमन ने सही कहा है कि यू गेट इन लाइफ व्हाट यू हैव द करेज टू आस्क फॉर। यूएस में क्रिसमस में महंगे गिफ्ट देने की वजह से लोग मुश्किल में आ गए। सैंटा का क्या कहना है? सैंटा का ये कहना है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम महंगे गिफ्ट दें, गिफ्ट के पीछे छुपे हुए इंटेंशन और फीलिंग मायने रखती है। इसलिए अब से अगर हम किसी को कोई गिफ्ट दें तो हम ये ना देखें कि वो गिफ्ट छोटा है या वो बड़ा है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उसे ट्रस्ट के पेपर में और उसको सोशल सपोर्ट के रिबन से हमें उसे रैप करके गिफ्ट करना चाहिए। हमें अपनी फीलिंग्स देखनी चाहिए कि हम किन फीलिंग्स से किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। सैंटा की तरह हमें भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सैंटा जानता है कि सोशल आइसोलेशन हमारे लिए जहर है, इसीलिए वो हमेशा ही कोशिश करता है कि वो दूसरों की हेल्प से अपने गोल को अचीव करे। आपने देखा ही होगा कि वो रेंडियर और एल्स और मिसेस क्लॉस के साथ घिरा रहता है। वो पूरे एक टीम में काम करने की कोशिश करता है। उसका ये मानना है कि टीम वर्क जो है ना, वो हमें गोल की तरफ धीरे धीरे लेकर जाती है। इसलिए हमें उससे भी इस चीज सीखनी चाहिए कि हम टीम में काम करें और हम कोशिश करें कि हम गोल को धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हम उसे अचीव करें। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। और क्रिसमस को सिर्फ सेलिब्रेट ही ना कीजिए, सैंटा जो हमें छोटे छोटे लेसन्स देते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी में और निखार कैसे लाएं, हम कुछ पॉजिटिव सीख सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को और भी पॉजिटिव और करिश्मेटिक बना सकते हैं। तो वो चीजें हमें जरूर सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में सिर्फ सीखनी नहीं चाहिए, हमें उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।